हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और CSIR नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। तो आप देख सकते हो, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में इससे डिस्कस किया था। सो वहां पर भी कुछ ऐसा था कि ए और बी बन रहा था, बट वहां हमसे ए और बी दोनों पूछे थे कि कौन कौन से प्रोडक्ट जो है मेजर बनेंगे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बी के बारे में ही बताना है। और यहाँ आप ऑप्शंस देख सकते हो, कुछ इस टाइप से ऑप्शंस हैं। सो देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप कैसे होगा प्रोसीड इस रिएक्शन का। सो बेसिकली यहाँ गिवन है इस टाइप से कुछ ऑल्कीन है, CH2, दो CH2 के ग्रुप्स लगे हैं, और इससे नेक्स्ट वाली कार्बन पे दो मिथाइल हैं। देन ये कुछ इस टाइप से हमें गिवन है। ठीक है, सो ये बेसिकली कौन सा रिएजेंट है? अगर हम इस रिएजेंट की बात करें, सो ये हम कह सकते हैं ऑर्गेनो मैग्नीशियम हेलाइड। ठीक है, कौन सा हेलाइड है यहाँ पे? क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। सो इन जनरल हम कह रहे हैं कि ये है एक ऑर्गेनो मैग्नीशियम हेलाइड। और ये रिएजेंट कहाँ पे यूज होता है? जनरली ये रिएजेंट यूज होता है ग्रिग्नार्ड वाली रिएक्शन में। ठीक है, लेकिन अभी ये फर्स्ट स्टेप में ना ग्रिग्नार्ड वाली रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगी। अभी देखते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होगा कि फर्स्ट स्टेप में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और क्या गिवन है, हमें हीटिंग गिवन है। ठीक है, और इसके साथ में कुछ सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है। सो जनरली यहाँ पे हीटिंग गिवन है। अब होगा क्या यहाँ पे? देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए ना हमारे पास क्या होना चाहिए? एक तो ऑर्गेनो मैग्नीशियम हेलाइड। ठीक है, दूसरा हमारे पास कोई ऑल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में तो सिर्फ हीटिंग ही मेंशन्ड है। ठीक है, इसका मतलब जो रिएक्शन होने वाली है कुछ ना कुछ इंट्रामोलिकुलरली प्रोसीड करने वाली है। और अगर यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी तो आप देख सकते हो हमारा कोई भी ऐसा सेंटर नहीं है, कोई ऑल्डिहाइडिक वाली कार्बन या कोई कीटोनिक कार्बन इस रिएक्टेंट में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सो कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोफिलिक वाला सेंटर तो नहीं है। ठीक है, जैसे कार्बोनिल जो ग्रुप्स लगे होते हैं हमारे पास, C डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो ऐसा कोई भी आप देख सकते हो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अगर ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर रिएक्शन कैसे होगी और हमारी रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी? इंट्रामोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी। अब कैसे होगी ये देखना है। सो एक चीज हमारे पास है यहाँ पर, देखो ये जो हमारे पास ये है MgCl का बॉन्ड और ये कार्बन का, और यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड। सो देखो ये डबल बॉन्ड को, इसको हम अगर यहाँ शिफ्ट कर दे और ये डबल बॉन्ड कहाँ अटैक करे? यहाँ पर। और ये ऐसे ओपन हो जाए डबल बॉन्ड। सो देखो ये कौन सी रिएक्शन है? ये भी एक नेम रिएक्शन है। सो यहाँ पर बेसिकली इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन हुआ। इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन हुआ। और इस स्टेप में, इस इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन में हमने कौन सी नेम रिएक्शन देखी? ये है बेसिकली ईन रिएक्शन। ईन रिएक्शन। सो देखो ईन रिएक्शन और कैसे दिखती है? जैसे हमारे पास कुछ ये रिंग गिवन है कुछ इस टाइप से। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास लगा है यस इस टाइप से कुछ। ठीक है, सो यहाँ आप कह सकते हो MgCl है। ठीक है, अब कैसे होगी? जैसे अगर कोई भी आगे इलेक्ट्रोफाइल है, सो ये इस पे कैसे अटैक करेगा? ये देखो यहाँ पर ये बॉन्ड कुछ इस टाइप से शिफ्ट होगा और ये फिर अटैक करेगा यहाँ पर। ठीक है, और इसमें एक और भी था कि जिसके अंदर रिंग जो है एरोमेटिक बन रही थी, तो वो कुछ इस टाइप से था। और देखो यहाँ पर था डबल बॉन्ड और यहाँ था MgCl। अब देखो जरा इस वाले रिएक्शन में कैसे होगा अटैक? ये यहाँ पर और ये यहाँ। अब देखो ये क्या हो जाएगा? बेसिकली ये जो रिंग है अब ये एरोमेटिक बन जाएगी आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये स्टेबल हो गया और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा हमारा, जोन सा प्रेजेंट रहेगा, और ये CH3। ठीक है, सो रिएक्शन कुछ इस टाइप से हो रही है कि एरोमेटिक हो गया हमारी जो रिंग थी। ठीक है, लेकिन अभी वाले में कोई ऐसा एरोमेटिक का है नहीं,
हमें क्या देखना है कि सिर्फ साइक्लाइजेशन हो रही है, ठीक है। और कौन से वाले कार्बन पे अटैक हो रहा है, इस वाले कार्बन पे, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि ये जो है एक टाइप से इलेक्ट्रोफाइल है इस रिएक्शन की, और यहाँ से ये जो है ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो जनरेट हो रहा है बेसिकली, जैसे हमारे पास ये है बॉन्ड MgCl। सो जैसे ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पर, सो यहाँ पर बेसिकली नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है ना, इस टाइप से कुछ, ठीक है। और फिर ये फर्दर अटैक कर रहा है किसी इलेक्ट्रोफाइल पे, सो कुछ इस टाइप से हो रहा है, ठीक है। सो ये हमारे पास इन रिएक्शन है, और यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन हुआ। अब देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि साइकिल हमारी जो बनेगी वो कितने मेंबर्ड की बनेगी। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यहाँ क्रिएट हुआ था ना, सो फिर यहीं से यही बॉन्ड ही तो अटैक कर रहा है ना, मतलब यही वाली कार्बन से ये अटैक हुआ, ठीक है। सो ये 1 2 3 4 एंड 5, सो यहाँ से बन रही है 5 मेंबर रिंग, ठीक है। सो 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। और देखो यहाँ क्या बनेगा बेसिकली, ये कुछ इस टाइप से। अब देखो इस वाले डबल बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जिससे डबल बॉन्ड जो हमारा ब्रेक हुआ था यहाँ से, सो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। और फिफ्थ कार्बन का और इस फर्स्ट कार्बन का कुछ इस टाइप से बॉन्ड बना देते हैं। और यहाँ पर है हमारे पास फिफ्थ वाली कार्बन, ठीक है, फोर्थ कार्बन, थर्ड, फिर इस सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल लगे हैं। और फिर ये जो फर्स्ट वाली कार्बन है और इसका बॉन्ड बना। सो देखो 1 2 3, सॉरी, यहाँ से बनेगा हमारे पास बेसिकली ये फर्स्ट है हमारी कार्बन, ठीक है। दूसरे कलर से मार्क करते हैं, वेट, दिस इज 1 2 3 4 और ये 5। सो आप देख सकते हो फर्स्ट और जो फिफ्थ कार्बन है उसका बॉन्ड बन गया है। और क्या प्रेजेंट है रिएक्शन में, इस फर्स्ट कार्बन पर ये कुछ ग्रुप भी प्रेजेंट था। अब ये मैंने बताया था कि ये कैसे आएगा, जैसे हमारे पास ये है MgCl, सो ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, सो ये ग्रुप कुछ इस टाइप से रहेगा, ठीक है। सो हमारे पास ये कुछ इस टाइप से अभी आ जाएगा। कौन से वाले कार्बन पे अटैच है ये ग्रुप, C, और इससे C डबल बॉन्ड C, ऐसे कुछ इस टाइप से प्रेजेंट है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो डबल बॉन्ड है हमारी कौन सी, देखो दो ही कार्बन प्रेजेंट है ना, 1 और ये 2, ठीक है। सो फर्स्ट वाली कार्बन के ऊपर 2 कार्बन और इसके बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है, ये बन गया। तो इसको रीअरेंज करके हम कुछ ऐसे कर लिख सकते हैं। अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं, ये हमारी फर्स्ट कार्बन, ठीक है। सो इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं, सो ये बन गई हमारी 5 मेंबर रिंग। और इसको अगर हम फर्स्ट कार्बन ये ज्यूम करें तो 1, देन सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल है, थर्ड और फोर्थ पर नहीं, फिर फिफ्थ कार्बन पर देखो। अब फिफ्थ कार्बन पर भी एक तो मिथाइल है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, अभी देखो ये जो मैग्नीशियम था ये कैसा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ना, सो ये इसी के साथ ही चलेगा ना, इसका काउंटर आयन अगर हम देखें तो ये इसके साथ ही रहेगा ना मैग्नीशियम, ठीक है। MgCl भी आप इसको कह सकते हो। सो यहाँ से बेसिकली MgCl। सो अब आप देख सकते हो पहले हमारे पास जो ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड था पहले ये था, ठीक है। लेकिन अब आफ्टर द रिएक्शन हमारे पास एक फिर से आप देख सकते हो ऑर्गेनो मैग्नीशियम जो क्लोराइड है वो बन गया, ठीक है। सो अब ये कहाँ से रिएक्शन करेगा, सो अभी के लिए हमारा ये हो गया प्रोडक्ट ए। अगर हम प्रोडक्ट बी की बात करें, सो देखो सेकेंड स्टेप में इन्होंने ऐड किया हुआ है। सो सेकेंड स्टेप में पहले हमारा क्या बना ये देख लेते हैं। 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ। सो 5 मेंबर रिंग बनी, और इस पर ये ग्रुप लगा है C डबल बॉन्ड C, ये दोनों मिथाइल है हमारे पास, और एक जगह CH3 और यहाँ पर है MgCl, ठीक है, MgCl, ठीक है, ये प्रेजेंट है। और स्टेप बी में हमारे पास प्रेजेंट है, सेकेंड स्टेप में देखो CH2 CH ओके। अब देखो जरा यहाँ से,
आई गेस यहाँ से एक CH2 नहीं आएगा और यहीं पर ही CH2 आना चाहिए। एक ऑल्डिहाइड प्रेजेंट है और ये क्या है, कॉन्जुकेशन में है बेसिकली ये ऑल्डिहाइड। ठीक है, कॉन्जुकेशन में है। अब कॉन्जुकेशन में है तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो अटैक होगा दो टाइप से हो सकता है। और पहले तो देखते हैं ये रिएक्शन कौन सी है। देखो अब ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है। सो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में क्या होता है, ये जो ऑर्गेनो मैग्नीशियम क्लोराइड है ये अटैक करता है किस पे, ऑल्डिहाइडिक वाली कार्बन पे या फिर कीटोनिक वाली कार्बन पे। ठीक है, तो ये इस वाली कार्बन पे अटैक करेगा, इस पे नहीं करेगा। मीन्स आप देख सकते हो 1 2 3 4, यहाँ पर 1 4 एडिशन नहीं होगा, 1 2 एडिशन होगा। कैसा होगा, 1 2 एडिशन। अब 1 2 एडिशन क्यों होगा, देखो जो मैग्नीशियम है वो कैसा है, स्मॉल इन साइज। ठीक है, तो इसका साइज छोटा है। और हमने देखा है कि HSAB प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, पहले वाली वीडियो में हमने यही डिस्कस किया था सेम, कि जो अगर मेटल का साइज छोटा होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो हार्ड करेक्टर होगा वो कैसा रहेगा, ज्यादा। साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्डनेस। तो साइज जितना छोटा मेटल का, तो हार्डनेस उतनी ज्यादा। सो ठीक है, सो अगर हार्ड है तो हम कहते हैं कि 1 2 एडिशन फॉलो होगा। ठीक है, और अब जैसे कॉपर प्रेजेंट है, ठीक है, अगर सॉफ्ट मेटल्स प्रेजेंट है तो वहां पर 1 4 एडिशन, कॉन्जुगेट एडिशन होता है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हमारा मैग्नीशियम है तो इस केस में 1 2 एडिशन ही होगा। और ग्रिग्नार्ड में भी हम यही करते हैं कि जो ऑल्डिहाइड होता है और जो कीटोन जो प्रेजेंट रहता है तो वहां पे 1 2 एडिशन ही होता है। ठीक है, सो यहाँ पर हमने देखा कि ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में 1 2 एडिशन होगा। अब देखो ये अभी भी न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक है, ये जो है न्यूक्लियोफिलिक है। अब ये अटैक कहाँ से करेगा, ये यहाँ से, और ये बोन कुछ ऐसे ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो रिंग तो अभी भी रहेगी 5 मेंबर रिंग। ठीक है, सो 5 मेंबर रिंग हमारे पास अभी भी है। और यहाँ पर है C डबल बॉन्ड C, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। और यहाँ पर एक CH3 है। और इस वाली कार्बन का, और ये जो कीटोनिक वाली कार्बन है, इसका बॉन्ड बन गया ना, जो MgCl जिस पर था और जिस पे कीटोन वाली कार्बन थी। ठीक है, सो यहाँ बन गया O-, नेगेटिव चार्ज आ गया O पर, और इस वाली कार्बन पे प्रेजेंट है कुछ इस टाइप से। ठीक है, सो ठीक है, सो अटैक हमारा कुछ इस टाइप से हुआ। अब क्या होगा, सिंपल वर्कअप हो जाएगा। ठीक है, सो वर्कअप होने के बाद क्या बनेगा हमारे पास आएगा कुछ इस टाइप से, CH3 CH2 OH, और यहाँ से कुछ ये। ठीक है, सो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट बी। ठीक है, सो दिस इज मेजर प्रोडक्ट बी। सो आप देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो देखो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इन ऑप्शन में साइकिल तो बनी नहीं रही। ठीक है, साइक्लाइजेशन तो हुआ ही नहीं। ठीक है, तो फिर ये वाला और ये ऑप्शन गलत है। अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात करें, सो इन दोनों में साइक्लाइजेशन हुई है और 5 मेंबर रिंग बन रही है, देख सकते हो आप। दोनों में ही 5 मेंबर रिंग है। फिर डिफरेंस क्या है, अब देखो डिफरेंस ना 1 2 एडिशन का है और 1 4 एडिशन का। देखो अगर OH मिलता है हमें तो इट मीन्स कि 1 2 एडिशन हुआ है। देखो हमें प्रोडक्ट भी यही मिला होगा, 2 मिथाइल है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस वाली कार्बन पे 1 मिथाइल और यहाँ पे C डबल बॉन्ड C। सो देखो 2 मिथाइल है, ये है CH3, और ये कुछ इस टाइप से प्रेजेंट है, CH2 देन COH और फिर ये। ठीक है, सो इट मीन्स कि यहाँ पे 1 2 एडिशन हुआ है। लेकिन अगर हमें CHO एज इट इज मिलता है रिएक्शन में, इट मीन्स कि जो अटैक था वो कैसा हुआ है, 1 4 कॉन्जुगेट एडिशन हुआ है ना, कुछ इस टाइप से अगर हमारे पास प्रेजेंट है। सो अगर अटैक इस वाली कार्बन पे होगा तो ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा तो ये जो हमारा ऑल्डिहाइड है ये ऐसे ही रहेगा, ये वाला फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सो यहाँ पर हुआ है 1 4 एडिशन, तो ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है हमारी रिएक्शन का। सो इसलिए जो ऑप्शन फोर्थ है ये गलत है। ठीक है, सो फिर करेक्ट कौन सा है, करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट आंसर है। अब ऐसा क्यों, ये हमने देखा कि फर्स्ट स्टेप में साइक्लाइजेशन हुआ और इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन हुआ, और सेकंड स्टेप में क्या हुआ, 1 2 एडिशन। ठीक है, सो ये क्या है बेसिकली हमारी
ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप, एंड दिस इज मेजर प्रोडक्ट बी। सो ये है हमारे पास बेसिकली मेजर प्रोडक्ट बी, दिस इज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। So this is all about the today's question. So thank you so much for watching, guys.